कि कैसे क्या थक चुका हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ मोहित पांचाल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 लाइव। फिलहाल आप मेरे पीछे नारों की गूंज सुन पा रहे हैं। आखिर किस कारण जो है आज यह लोग यहाँ पर बैठे हैं PW हिसार के अंदर, इनसे ही जानेंगे। जहाँ तक अभी तो सूचना मिली है, सूचना के अंदर यही बताया जा रहा है जो संजीवनी हॉस्पिटल था, कोविड का टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया था, उसके अंदर जो स्टाफ था वही स्टाफ आज यहाँ पर बैठा हुआ है। किस कारण जो आज यहाँ पर बैठा है वो इनसे जान लेते हैं। भीम आर्मी जो यहाँ पर लगातार नजर आ रही है, इनसे जानेंगे पूरा क्या मामला हुआ था। संतलाल जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला हुआ था, क्यों संजीवनी अस्पताल का जो स्टाफ है आज यहाँ पर हिसार के PW में बैठे हुए हैं। जी संतलाल जी बताइएगा पूरा मामला क्या हुआ था कि जो आज टेम्परेरी जो कोविड हॉस्पिटल था उसका पूरा स्टाफ सड़कों पर आ गया है। जो अस्थायी संजीवनी हॉस्पिटल बनाया गया था हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा अपने जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, उनके सभी एम्प्लॉयज़ हैं ये उस सेकंड महामारी के दौरान, सेकंड जो कोरोना की जो महामारी आई थी उस दौरान ये सभी बहनें, सभी ये भाई, सभी साथी ये उस महामारी के दौरान अपने इतना डरावना माहौल था, उस डरावने माहौल से घर छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, और ये यहाँ पर हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये सभी लोग उनके बीच में पूछे और लोगों की इन्होंने मदद की। कोविड हॉस्पिटल के अंदर मुर्दे बॉडी को भी उठाया इन्होंने मरीज को डॉक्टर तक पहुँचाने का काम भी किया। इन्होंने हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर के और दुष्यंत चौटाला की सभी गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए इन्होंने वहाँ पर सेवा की। पर इनके साथ हुआ क्या हुआ, ये जैसे ही वो कोरोना महामारी कम हुई, इन लोगों को ना वहाँ से बाहर कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस जारी की कि जो साथी महामारी के दौरान अस्थायी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उनको DC कलेक्टर रेट पे ना स्थायी नौकरी देने का काम करें। हुआ क्या, उसे जो इनको नौकरी का नंबर आया जब PWD के एक्शन साहब ने, विशाल ने एक फ्रॉड जो लिस्ट जारी कर दी और जो काम कर रहे थे इन लोगों को अनदेखा करके नए लोगों को नौकरी पर घुसेड़ दिया गया। तो इन लोगों की मांगे ये है, इन लोगों ने भीम आर्मी के साथियों से प्रार्थना की आप हमारी लड़ाई को लड़ो और हमें न्याय दिलवाने का काम करो। इसलिए हम इनके साथ में खड़े हैं इधर रोडों के ऊपर। जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। आपने भी एक बात कही, इन्होंने भीम आर्मी से संपर्क किया और यह कहा कि न्याय दिलवाने का एक्चुअल में भीम आर्मी एक किसी व्यक्ति विशेष, एक किसी धर्म, किसी जाति की नहीं है। भीम आर्मी उस शख्स के साथ है जो इस देश के अंदर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो बहन बेटी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो। भीम आर्मी हर उस व्यक्ति विशेष के साथ खड़ी है जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है, अपने आप को ये महसूस कर रही है कि इसको वहाँ किसी की पुलिस नहीं सुन रही, उसको सरकार नहीं सुन रही, उसके साथ गलत हो रहा है, वो चाहे सरकारी ऑफिस में हो रहा हो, चाहे पंचायत में हो रहा हो, किसी गांव में हो रहा हो, किसी ऑफिस में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो। जो साथी अपने मदद भीम आर्मी से, किसी भी व्यक्ति, किसी जाति धर्म से कोई व्यक्ति हो, वो भीम आर्मी से आकर के खुलेआम मदद मांग सकता है और हम लोग उस आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इन लोगों के साथ है जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीम आर्मी इन लोगों के साथ मिले, कहीं ना कहीं अपना एक पब्लिसिटी स्टंट खेलने का प्रयास करें? भीम आर्मी कभी पब्लिसिटी का काम करती नहीं इस देश के अंदर। आपने देखा होगा कि जो टाइम्स वर्ल्ड के अंदर टाइम्स मैगजीन है, उसके अंदर हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर एडवोकेट का नाम उन्होंने देश के अंदर 100 उभरते हुए नेताओं के अंदर नाम लिखा है। तो उस टाइम्स मैगजीन के अंदर किसी पब्लिसिटी स्टंट लिखने वाले का नाम नहीं आता। वो रियल में जो इस वास्तविक जो हीरो होता है गरीब लोगों का, और जो एक मानवता की लड़ाई लड़ने वाला, मानवता के लिए हक में काम करने वाला आदमी होता है, उसके लिए भीम आर्मी काम कर रही है। और जो मानवता की लड़ाई लड़ता है उसके नाम टाइम्स मैगजीन नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी बुक में भी नाम लिखा जाएगा। जी तो बिल्कुल यार, प्रदीप जी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या गुहार लगाना चाहेंगे जितने भी उच्च अधिकारी इस वक्त आपको दें? सर गुहार तो यही है कि ये जो लोग बेरोजगार किए गए हैं उनको रोजगार दें, क्योंकि जिनके पेट पे लात मारी है, कोई हमें एक्शन की DC की और सर्जन की डिमांड तो कर नहीं रहे कि इन लोगों को एक्शन DC और सर्जन लगाएं या फिर कुछ उच्च आला अधिकारी लगाएं। हमारी तो डिमांड ये है कि ये जो गरीब लोग हैं इनको इनका रोजगार दे दें और ये सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे आए, सम्मानजनक तरीके से इन्होंने काम किया, सम्मानजनक तरीके से आप इन लोगों को रोजगार दिला दें। दूसरी बात एक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि भीम आर्मी पब्लिसिटी की तो नहीं कर रही, वो भाई से किया था। उसका रिप्लाई ये है सर, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है सर, और उसको लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। हम उस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सच्चे अनुयायी और सच्चे सिपाही हैं। अगर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब भी घात होगा, जब भी प्रहार होगा, तो ये भीम आर्मी के सैनिक, ये बाबा साहब के अनुयायी हमेशा
तत्पर रहेंगे और लड़ते रहेंगे। नहीं सर, एक चीज़ देखी जाती है कि अक्सर ये होता है कि कोई मुद्दा आता है समाज से, तो केवल मात्र एक ही समाज इकट्ठा होता है, लेकिन बाबा साहब ने तो यह भी कहा था, जो उनकी किताब उसके अंदर लिखा गया है, कि जो सर्व समाज को साथ लेकर चलना है। तो हम तो सर सर्व समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मिर्का कांड हुआ था, उसके अंदर लास्ट में जब मीडिया में ये चीज़ें हाईलाइट हुई कि केवल एक समाज बैठा, उसके बाद दो अलग समाज आने स्टार्ट हो गए थे। अधूरी नॉलेज है, वो कहते हैं ना अधूरी नॉलेज ठीक नहीं होती। संयुक्त किसान मोर्चा, वो सर आठवें दिन जो है संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन मिला और वहाँ पर लोग पहुंचे थे। अब एक देखो, हम लोग अगर जातिवाद को बात करते, हमने मानवता की बात करी। देखो, शोषण करने वाला और शोषित दो ही आदमी होते हैं। शोषण करने वाला की जाति धर्म नहीं होता। आपने बार बार बोलता हूँ मैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और अपराधी की कोई जात नहीं होती। तो वो किसी जाति विशेष के और किसी समुदाय विशेष के लोग नहीं थे, वो अपराधी के लोग थे। और अपराधी के लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हम उन जो अपराधिक लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, और जो शोषित चाहे वो किसी भी धर्म का किसी भी जाति का उसके साथ खड़े हैं। मतलब कहने का यही है कि चाहे कोई भी समाज हो, भीम आर्मी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कंधे से कंधा। देखो, अब हमारी माताओं ने, बहनों ने हमें कॉल करी कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमारी नौकरियां छीन ली गई है, हम बार बार धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करने वाला। आज भीम आर्मी पूरे देश में बहुत मजबूत है, ये जानने की जरूरत पड़े शासन प्रशासन को। अगर एक कॉल आती है तो पूरा हरियाणा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये एक जिले के संगठन नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है। पूरे देश में संगठन चल रहा है, और हर एक जगह पे, किसी भी स्टेट पे जाओ, किसी भी जिले में जाओ, भीम आर्मी हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ी हुई है। आपने देखा होगा, माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर ने 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लड़ा और उसको जीता, क्योंकि हम उन 59,000 शिक्षक जो लोग थे जिनको नौकरी की जरूरत थी, हम उनके साथ खड़े थे। वो हर एक जाति के थे और हर एक धर्म के थे। हम जाति विशेष के ऊपर काम करने वाले नहीं। जिसकी भी दिमाग में अगर ये चीज़ें हैं कि हम जाति विशेष पर काम कर रहे हैं, वो उसकी गलत मेंटेलिटी है। ये हमें नहीं पता है किस जाति के लोग हैं, हमें नहीं पता किस धर्म के लोग हैं, लेकिन हमें पता है कि इन लोगों के ऊपर, पेट के ऊपर लात मारी गई है, इन लोगों को निकाला गया है। और अगर कानून, शासन, प्रशासन इसकी ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको चेत में लेके आने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। सो बिल्कुल, आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल जो घरों के चूल्हे हैं इन लोगों के बुझ चुके हैं। देखना यही होगा कि कब तक जो है प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है और इन्हें न्याय दिलवाने में इनकी मदद करता है। जल्दी फिर जुड़ा किसी और अपडेट के साथ, जुड़े रहे न्यूज़ 24 लाइट के साथ। नमस्कार।